सीएसके टीम का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कैसा परफॉर्म किया रविंद्र जडेजा और सैम करन को उन्होंने जाने दिया। संजू सैमसन को ट्रेड किया आईपीएल ऑक्शन से पहले, आईपीएल ट्रेड विंडोज में, वहां पर इन्होंने संजू सैमसन को लिया और ऑक्शन में भी कुछ दो यंग प्लेयर्स लिए टोटल 28 करोड़ में। तो कैसा परफॉर्म किया चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में, इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या अब ये धोनी की सीएसके रही है या फिर अब रुद्राज गायकवाड़ टीम का स्क्वाड वगैरह सब देख रहे हैं, कैप्टेंसी तो वही कर रहे हैं, बट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कुछ स्ट्रेंथ है, क्या कुछ वीकनेस है सीएसके की, क्या वही टिपिकल सीएसके लग रही है या फिर वापस से इस टीम में कुछ आप देख सकते हो कि वीकलिंग्स है। सबके बारे में बात करेंगे। डैडीज आर्मी से लेके यंग गन्स बन चुकी है अब ये टीम। बहुत यंग प्लेयर्स है, बहुत अनकैप्ड प्लेयर्स है, बहुत इंडियन प्लेयर्स है, अच्छा कर सकती है सीएसके के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इन्होंने रिटेंशन में क्या किया। अब इनका सबसे एक शॉकिंग ट्रेड था, रविंद्र जडेजा को जाने दिया, जो 2012 से टीम के साथ थे, पोस्टर बॉय बन चुके थे। धोनी के साथ जडेजा रहना ये बहुत ही आइकॉनिक ट्रियो था सीएसके की हिस्ट्री में और शायद ऐसा ट्रियो कभी नहीं होगा। जडेजा को जाने दिया इन्होंने, जडेजा के बदले इन्होंने लिया संजू सैमसन को और सैम करन भी दे दिया। अब जडेजा आराम से 2 साल और खेल सकते थे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है, 3 डायमेंशनल प्लेयर है, बैटिंग कहीं भी कर लेंगे, बॉलिंग तो अच्छी करते हैं आप जानते ही हो, और फील्डर तो बहुत शानदार है, अभी भी वन ऑफ दी बेस्ट फील्डर है इन द वर्ल्ड। तो पता नहीं क्यों जाने दिया थलापति, जो इनको कहते हैं चेपॉक पर चेन्नई में थलापति कहते हैं, बट क्यों जाने दिया इनको, ये सवाल निशान है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, क्या ये गायकवाड़ का डिसीजन था, क्या ये धोनी का डिसीजन था, पता। लेकिन अभी के लिए तो यही कि करीब 13 साल बाद किसी और टीम की जर्सी में दिखेंगे जडेजा और शायद राजस्थान से रिटायर करेंगे 2 साल खेलकर। संजू सैमसन एक उत्तराधिकारी देख रहे थे एम एस धोनी के लिए, जो कीपिंग करे, एक्सप्लोसिव बैटर हो और इंडियन हो। संजू सैमसन है, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, इंडियन T20I टीम का लगातार हिस्सा है, ओपनिंग कर रहा है और T20I वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह मिली जो 2026 में होने वाला है। अब क्या कौन से कुछ प्लेयर्स रिटेन किया है। गायकवाड़ इनके टॉप रिटेंशन पिक थी, जो कि इनके कप्तान भी हैं, 18 CR में, शिवम दुबे 12 CR में, स्पिन बैशर नूर अहमद 10 CR में, 10 करोड़ में, वेरी गुड पिक, ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं और बहुत ही अच्छी मिस्ट्री स्पिन करते हैं। खलील अहमद अच्छी टिपिकल लेफ्ट आर्म पेसर है। एम एस धोनी शायद ये आखिरी साल हो सकता है धोनी का। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इनकी फर्स्ट 11 में ही एक कार्तिक शर्मा हो गए और एक संजू सैमसन हो गए, ये 2 कीपर हैं, आउटरेट कीपर हैं जो कीपिंग कर सकते हैं। तो धोनी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी कॉल होगी, बट चांसेस हैं इसके अच्छे खासे, क्योंकि संजू सैमसन खेलेंगे और खेलेंगे तो कीपिंग मोस्ट लाइकली करेंगे। अब आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इन्होंने कैसा किया, क्या कुछ टॉप पिक्स थे इनकी। प्रशांत वीर को लिया, जडेजा की जगह ये लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर। तो क्या जडेजा की रिप्लेसमेंट है, अभी के लिए तो ऐसे लग रहा है कि जडेजा की रिप्लेसमेंट है ये। तो क्या ये अपग्रेड है, डाउनग्रेड है? नॉट इन एनी सेंस, ये अपग्रेड नहीं हो सकती। सीएसके टीम फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रही है कि आज से 5 साल 6 साल में ये टीम बहुत तगड़ी हो जाएगी, वो देखकर ये प्लेयर्स पिक कर रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक इंडियन यंग प्लेयर्स पे अपना अच्छा खासा बिल्ड कर रहे हैं। प्रशांत वीर एक जडेजा की रिप्लेसमेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर है, बट अपग्रेड तो फॉर श्योर नहीं है, क्योंकि जडेजा फील्डिंग में +2 है, उसको इम्पैक्ट प्लेयर पे के तौर पे नहीं खिला रहे हो, या फिर जडेजा को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट से बुला लो, सिर्फ फील्डिंग कर रहे हो, वो मैच जीता जाएगा। कार्तिक शर्मा कीपिंग कर रहे हैं, लो डाउन ऑर्डर आके बैटिंग करते हैं और तगड़े शॉट्स लगाते हैं, बहुत तगड़े शॉट्स लगाते हैं। तो क्या ये एम एस धोनी की रिप्लेसमेंट है? प्रशांत वीर और यहाँ से कार्तिक शर्मा पर बहुत पैसे खर्च किए इन्होंने, 14.2 CR ईच दोनों पर। लग तो रहा है कि उन्होंने कुछ खास देखा है, अब देखते हैं कितने मौके मिलते हैं और क्या ऐसा कुछ कर पाते हैं ये। अभी तक तो कुछ खास नहीं किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन पोटेंशियल काफी दिखाया है, कुछ इनिंग्स खेली है उसमें। राहुल चहर को पिक किया 5.2 CR में, मैट हेनरी 2 करोड़ में, मैथ्यू शॉर्ट 1.5 CR में। अब एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ऑक्शन शुरू होने से पहले आप पर्स देखोगे हमारी टीम का, कि क्या एक बार सबसे ज्यादा पर्स था 64 करोड़, सेकंड हाईएस्ट पर्स था सीएसके के पास 43 करोड़। इन्होंने राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया बहुत सारे प्लेयर्स को, फिर भी कोई टॉप बंदा नहीं पिक कर पाया। किसी कैंपन जिनके पीछे भागे थे नहीं पिक कर पाए। पथिराना को उन्होंने वापस लेने की कोशिश करी थी, उनको भी पिक नहीं कर पाए। रवि बिश्नोई के पीछे भागे थे, उनको भी पिक नहीं कर पाए। क्या रवि बिश्नोई और राहुल चहर के बीच में सिर्फ 2 करोड़ का फर्क था और उनके पर्स में एंड में 2 करोड़ बचे भी थे। जैसे होल्डर के पीछे गए, उनको भी पिक नहीं कर पाए। मुस्तफिजुर के पीछे गए थे, वहां पर इनके पास पर्स था लेकिन उनको भी पिक नहीं कर पाई है। तो एक थोड़ी अजीब ऑक्शन स्ट्रेटेजी देखने को मिली कि इन्होंने काफी यंग इंडियन प्लेयर्स पे भरोसा जताया, जबकि कोई एक मार्की प्लेयर समझ लाइक पथिराना और इवन कैमरन ग्रीन को आराम से पिक कर सकते थे, जो कि इनकी टीम को स्ट्रेंथन करते अभी के लिए, और साइड बाय साइड ये इंडियन प्लेयर्स ग्रूम कर सकते थे। लेकिन खैर सीएसके टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी कुछ अलग है।
तो अभी देख के ये लग रहा है कि इन्होंने यंग इंडियन प्लेयर्स पे बिल्ड किया है और इनके जो आप बैटर्स देखोगे खास करके बहुत तगड़ा इंडियन बैटिंग कोर। पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे, सीएसके क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है आईपीएल 2026 में। गायकवाड़, आयुष मात्रे दोनों ओपन करेंगे, संजू सैमसन 3 पे, 4 पे डॉल ब्रेविस, स्पिन बैशर, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, पेस को बहुत अच्छा खेलता है, एग्रेसिव इंटेंट में। शिवम दुबे, रियल स्पिन बैशर जो कि किसी भी स्पिन बॉलर को बॉलिंग नहीं करने देगा। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर। अब टीम इन्हें कैसे यूज करती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दोनों को साथ में फिनिशिंग के रोल में तो नहीं डालेगी, शिवम दुबे और डॉल ब्रेविस के साथ एक एक करके लगाएगी ये बैटिंग ऑर्डर में, ऐसा लग रहा है। एमएस धोनी, राहुल चहर, नथिन एलिस, खलील अहमद, नूर अहमद। अब आप देखोगे 12 प्लेयर्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर कोई भी एक आगे पीछे हो जाएगा बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के हिसाब से। अंशुल कंबोज इनके पास है, एक ऑप्शन है, उसके साथ भी जा सकते हैं। जिमी ओवरटन को ये फिट इन कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सम इंडियन प्लेयर, क्योंकि 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स हो रहे हैं तो इनके पास ये लग्जरी आप देखोगे। मात्रे, गायकवाड़, संजू, दुबे, कार्तिक, प्रशांत, धोनी साहब, तो आप देखोगे कि अच्छा खासा तगड़ा इंडियन बैटिंग को सिर्फ एक ओवरसीज बैटर है, वो है डॉल ब्रेविस। मे बी एक एडिशनल पेसर खिला सकते हैं, समवन लाइक मैट हेनरी, उसको भी डाल सकते हैं। ये बॉलिंग और स्ट्रेंथन करेंगे, स्पेशली पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट को। तो ये है सीएसके की प्लेइंग 11 आईपीएल 2026 के लिए। आपकी क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एमएस धोनी ऐसे विकेट कीपर खेलेंगे, ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ये जो स्क्वाड है आपके सामने, जो स्क्वाड है वो स्क्रीन पर स्क्वाड दिख जाएगा। अब इसमें स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है, इस स्क्वाड को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगी कि डेथ बॉलिंग नहीं है यार, डेथ बॉलिंग रियली नहीं है। पेसर्स देखोगे खलील अहमद है, मैट हेनरी है, और मुस्तफिजुर के पीछे गए थे लेकिन ले नहीं पाए थे, होल्डर के पीछे गए थे उन्हें ले नहीं पाए थे, तो जेमी ओवरटन है इनके पास। यार ये डेथ बॉलिंग नहीं हो सकती, ये डेथ बॉलिंग नहीं हो सकती। तो डेथ बॉलिंग हो या पेस बॉलिंग हो, दोनों पर सवाल है निशान। अंशुल कंबोज उनकी पिटाई काफ़ी हो जाती है। हाँ, रेड बॉल क्रिकेट के बहुत अच्छे बॉलर है, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश जरूर। सीएसके की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आप बोलोगे वो ये सर रही है कि स्पिन बॉलिंग इनके पास काफी अच्छी होती है। राहुल चहर इनके पास अखिल हुसैन को लिया है, प्रोबेबली स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर। प्रशांत वीर है, नूर अहमद है, श्रेयस गोपाल को पिक किया है, और नितिन अली से अच्छे स्लो रन कराते हैं। और आईपीएल का मूल मंत्र ये रहा है कि अपने होम ग्राउंड को फोर्ट्रेस बना लो, यानी कि टोटल 14 मैचेस होते हैं, उसमें से 7 मैचेस घर पे खेलोगे तो वो घर वाले मैचेस आपको 7 में से 6 जीतने हैं, 7 में से 5 जीतने हैं, तो आपको आप ऑलरेडी 10 से 12 पॉइंट्स पर बैठ जाओगे। और आप अगर आप अवे खेलते हो यानी कि ऑपोजिशन के घर पे खेलते हो तो वहां पर अगर 2 मैचेस जीत जाते हो तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो फोर्ट्रेस, चेपॉक को फोर्ट्रेस बनाने के लिए इनके पास बैटिंग है जो स्पिन को बैश कर सकती है। दुबे है, ब्रेविस है, और प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी, संजू सैमसन है। और स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास स्पिन गेंदबाजी जो ओपोनेंट को चोक कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में, तो स्पिन डिपार्टमेंट एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है चेन्नई सुपर किंग्स की वापस से। सीएसके ने डैडीज आर्मी से पिवट करके यंग गन्स की ओर गए हैं, कुछ बहुत ही यंग प्लेयर्स, अननोन कमोडिटीज पिक करनी है उन्होंने। क्या ये मुंबई इंडियंस वाला जलवा वापस दिखाएंगे? मुंबई इंडियंस वाला जलवा यानी कि इन्होंने मुंबई इंडियंस ने पहले सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ऐसे प्लेयर्स को पिक किया, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह उनको ओवरनाइट स्टार बनाए जो आज इंडियन टीम का एक इंटीग्रेट हिस्सा है। तो क्या प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के साथ भी वैसा ही होगा, या फिर विद द टाइम इनकी भी स्टोरी आईपीएल के इतिहास का हिस्सा बन जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन्होंने कैसा किया आईपीएल ऑप्शन में, 10 आउट ऑफ रेटिंग जरूर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।